हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकार विषय पर अध्ययन करेंगे। आज के हमारे अलंकार का विषय है स्वभावोक्ति अलंकार। विगत कक्षा में हमने अलंकारों का सामान्य परिचय, अलंकारों के भेद, शब्दालंकार व अर्थालंकार, शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और फ्लैश अलंकार का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में हम आज एक और शब्दालंकार स्वभावोक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। स्वभावोक्ति अलंकार का लक्षण इस प्रकार है: स्वभावोक्तिस्तु यथावद वस्तु वर्णनम, अर्थात यथावद वस्तु वर्णनम, जैसा दिखाई दे रहा है उसका वैसा ही वर्णन करना। जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसका वैसा ही वर्णन करना स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। यथावत वस्तु वर्णनम से तात्पर्य जैसा दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, उसका वैसा ही वर्णन करना। इसका जो उदाहरण है वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है और उसका ये बड़ा प्रसिद्ध ही पद्य है जो इस प्रकार है: गिर्वाभंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टि, पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन भयाद भूयसा पूर्वकायम, दर्भेरद्धावलीडै फ्रम विव्रत मुखभ्रंशिभि कीर्णवर्त्मा, पश्ये उदग्रपलुत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम उरियाम प्रियाति। यहाँ पर एक भययुक्त मृग की, मृग से तात्पर्य हिरण, भययुक्त जो भय से भयभीत है उसकी चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। यह वर्णन बिल्कुल स्वाभाविक किया गया है। वर्णन किस प्रकार है देखें। भययुक्त मृग के पीछे राजा तीर लेकर रथ पे सवार है, तो अब मृग की चेष्टा कैसी है? गिरवा भंगाभिरामम, वो बार बार अपनी गिरवा गर्दन को घुमा रहा है, पीछे की ओर घुमा रहा है, देख रहा है कि शिकारी मुझसे कितना दूर है, राजा मुझसे कितना दूर है। स्यन्दने बद्ध दृष्टि, और रथ पर अपनी दृष्टि बार बार डाल रहा है, बार बार गर्दन को घुमा करके, गिरवा को घुमा करके अपनी दृष्टि को रथ पर डाल रहा है। पश्चार्धेन प्रविष्ट शर पतन भयाद, शर का मतलब बाण के गिरने के भय से, बाण के लगने के भय से। पश्चार्धेन पीछे वाले भाग को, पीछे वाले आधे भाग को मानो भूयसा पूर्वकाय, आगे की ओर ले जा रहा है। वो इतना तेज भाग रहा है जैसे मानो पीछे वाला भाग आगे की ओर जा रहा है। किसके भय से? बाण के लगने के भय से। दर्भे रद्धावलीडै, और उसके मुंह में घास है, भागने से उसके मुंह की घास मार्ग पर बिखर गई है। और पश्य उदग्र पलुत्वाद, इतना तेज दौड़ रहा है कि मानो आकाश में अधिक चल रहा है और पृथ्वी पर कम चल रहा है। इस प्रकार यहाँ पर भययुक्त हिरण का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। अब जो अगला अलंकार है वह है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार एक अर्थालंकार है और इसका लक्षण इस प्रकार है: प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। इसका एक और उदाहरण है जो काव्य प्रकाश से लिया गया है, मम्मट के काव्य प्रकाश से, वह साधर्मेयम उपमा भेदे, साधर्मेयम उपमा भेदे। इसका अर्थ इस प्रकार है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि उपमान और उपमेय में, उपमान और उपमेय में समान धर्म होना ही उपमा अलंकार है। उपमान में उपमेय की समानता होना ही कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है, जहाँ उपमान में उपमेय की समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यह समानता बताने के लिए एव, यथा, सदृश इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जिस पद्य में एव
समान, सदृश, सम, यथा इन शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में 4 धर्म होते हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाची शब्द। अब उपमान किसे कहते हैं? उपमान से तात्पर्य जिससे तुलना की जाए, जिससे किसी की तुलना की जाए। उपमान हमेशा श्रेष्ठ होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए। उपमेय हमेशा उपमान से थोड़ा सा न्यून होता है। तो उपमान जिससे तुलना की जावे, उपमेय जिसकी तुलना की जावे, और साधारण धर्म। साधारण धर्म से तात्पर्य जैसे दोनों में क्या समानता है। जैसे चंद्रमा के समान मुख सुंदर है, तो यहाँ मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है। तो सुंदर क्या उपमेय में भी है और उपमान में भी है। यहाँ पे दोनों में समानता साधारण धर्म कहलाता है। और उपमावाची शब्द से तात्पर्य उस साधारण धर्म को बतलाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे उपमावाची शब्द कहते हैं। जैसे इव, यथा, सदृशम, सम, समान, ये शब्द उपमावाची शब्द कहलाते हैं। अब इसका जो उदाहरण है वो देखिए। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघयते तमसा पुनः। क्षणात् प्रबोधम आयाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यत प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति। अब यहाँ शिखे इव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शिखाधन इव। यहाँ पे इव शब्द का प्रयोग होने से यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। इसका अर्थ होता है कि प्रदीप से शिखया इव। प्रदीप से मतलब दीपक की शिखा के समान, दीपक की शिखा के समान वृद्धस्य मत्या, बूढ़े व्यक्ति की बुद्धि होती है। कैसे? क्षणात् प्रबोधम आयाति, वो क्षण भर में तो अत्यधिक प्रकाशित हो जाती है। और लंघयते तमसा पूर्ण, और एक ही क्षण में वो बिल्कुल तम अंधकार से युक्त हो जाती है। उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो क्षण भर में तो क्रोधित हो जाती है और दूसरे ही क्षण बिल्कुल शांत हो जाती है। तो यहाँ पर इव शब्द के द्वारा दीपक और वृद्ध व्यक्ति की, दीपक की लो और वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि का समान धर्म बताया गया है। इसलिए यहाँ यह उपमा अलंकार का लक्षण है। यहाँ पर देखिए, प्रदीप तो है उपमान, बूढ़े व्यक्ति है उपमेय, इव है उपमावाची शब्द, और दोनों की बुद्धि में समानता, अंधकार से आवृत होना और क्षण भर में प्रकाशित होना, ये इनमें समान धर्म बताया गया है। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। आज की कक्षा में इतना ही। अग्रिम कक्षा में हम फिर एक और अलंकार का, अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथानः सन्तु। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमने विगत जो 5 अलंकार पढ़े हैं उसमें 4 अलंकार शब्दालंकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और स्वभावोक्ति। जबकि जो 5वां अलंकार है उपमा, वो अर्थालंकार है। आज के लिए इतना ही। शुभास्ते पंथानः सन्तु। धन्यवाद।